महेंद्र जी, आप थोड़ा बता दीजिए, ये जो आंदोलन आप करने वाले हैं इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, कहाँ से शुरू करेंगे, दिल्ली में कब तक पहुँचेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नोटिफिकेशन अगर जनगणना का होता है, जाति जनगणना का नहीं होता है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम सभी राज्यों से अभी हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं और तभी जाके हम एक बहुत बड़े जो मंडल के मसीहा हैं सत्ता मलिक जी को लेके आए हैं, क्योंकि हमारी तैयारी है। अब हम चाहते हैं कि जनगणना हो। विपक्ष भी जिस तरीके से उठाता हमारे सिर्फ वोट लेने के लिए, अगर वाकई कराना है, राहुल गांधी जी को से अगर हम लोग मिले थे, आप धर्मेंद्र भी, ये सब 7 लोग मिले थे, टीम हमारी 3 बार मिली, तब जाके उनने वो मुद्दा पकड़ा और हम धन्यवाद देते उनको कि उन्होंने लगातार उठाया। लेकिन सिर्फ उठाने से बार नहीं चलेगा, आप उसके लिए हमारा साथ दें, कांग्रेस वाले हों चाहे अन्य पार्टी, जितनी पार्टियां हैं, अगर वाकई वो हमारे पक्ष में हैं तो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में दिल्ली में सड़कें जाम करने वाले हैं और सभी राज्यों से हम लोगों को लेके आने वाले हैं। उसकी मीटिंग मतलब चल रही है, वो इसलिए नहीं अपन बदल सकते हैं। तो हम लगातार इस मुद्दे को लेकर सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सारे देश के अंदर जितने भी संगठन है हमारे, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि हम जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो जनगणना का कर रहे हैं तो फिर हम जाति जनगणना के लिए पूरे देश के अंदर के लोग जितने भी हैं, जो हमारे सामाजिक न्याय के लोग हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सब पिछड़ा वर्ग में आते हैं और सभी की जिम्मेदारी बनती है। और हमने सबसे कोऑर्डिनेट किया है कि हम दिल्ली के अंदर, जैसा कि मलिक साहब ने कहा है कि आपको अब लड़ना पड़ेगा, हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और उसी की तैयारी हमारी है। हम दिल्ली में किसान आंदोलन जैसा और किसानों से भी सपोर्ट लेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे और मोदी की नाक में दम कर देंगे हम, जब तक की जनगणना नहीं हो। कुछ आंकड़े, 4 आंकड़े बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी है ताकि आपको भी पता चले कि स्थिति क्या है पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रपति 49 पद है सिर्फ, उसमें 45 सवर्ण है, SC और ST 4 हैं और OBC 0 है। जो इस देश को चला रहे हैं और जिनकी संख्या 65% इस देश के अंदर, हमारी 1931-32 में जनगणना हुई, उस समय हम 52% थे और हमारे लोग उस समय कम एजुकेटेड थे, इसलिए हमारे ज्यादा बच्चे हो गए तो हमारी संख्या ज्यादा बढ़ गई। आज हम ही लड़ते रहते हैं, कोई यादव से लड़ना, लोधी से कुशवाहा, क्यों? क्योंकि हमारी गिनती नहीं, पता नहीं हमें। तो हमारे किसी के अगर यादव के 10 बन जाए तो लोधी कहता है इनके ज्यादा बन गए, अगर पाल के ज्यादा बन गए तो कुशवाहा कहता है इनके ज्यादा बन गए। अगर हमारी संख्या निकल के आ जाएगी तो हम जो हमारी 543 सीट है इस देश के अंदर लोकसभा की, उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि लोधी को इतना होना चाहिए, यादव को इतना होना चाहिए, कुशवाहा को इतना होना चाहिए, जाट को इतना होना चाहिए। 3743 जातियां जो OBC वर्ग की हैं, उनको उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। हम कह रहे हैं अगर कम संख्या है तो लोकसभा में नहीं बनेगा तो विधायक तो बनेगा, विधायक नहीं बनेगा TI बनेगा, DSP बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। लेकिन आज की स्थिति में आप देख लीजिए, चाहे नामदेव समाज हो, चाहे सेन समाज हो, चाहे ताम्रकार समाज हो, चाहे सोनी समाज हो, कहीं भी कोई भी नेतृत्व इन समाज को है नहीं। और इसका कारण है कि जाति जनगणना नहीं है और इसीलिए बीजेपी नहीं करा रही है। उसको पता है कि अगर ये पब्लिक हो जाएगा ना तो जब ये बताइए, धर्म तो पूरा हम जाट, लोधी, कुशवाहा, यादव सब धर्म हम लोग ही तो कंधों में रखे हुए हैं ना, मुसलमानों को लड़ रहे हैं। लेकिन आप बताइए, क्या कोई मंदिर में एक भी, आप लोगों को ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन मलिक साहब बैठे हैं, राम मंदिर की कमेटी में एक भी OBC नहीं है, जबकि कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार से लेकर तमाम जितने भी हिंदुवादी OBC वर्ग के नेता थे, सबने लड़ाई लड़ी, गोलियां खाई और आज कहां से कहां हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक भी राम मंदिर की कमेटी में नहीं रखा गया। अब सचिवालय देख लीजिए आप, जो लोकसभा सचिवालय है उसमें सिर्फ एक है, राहुल गांधी जी ने बताया, क्यों? और ये शर्मनाक इस देश के लिए, आखिर ऐसा पिछड़ा वर्ग क्या गलत कर रहे हैं कि उसको सवर्ण भी हमारी आवाज नहीं उठा रहे। अरे इस देश को मजबूत बनाना है तो आपके अपने भाइयों को ऊपर उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा? और इसीलिए आप फिर देखिए, उपराष्ट्रपति कार्यालय में 7 पद हैं, उनमें से 7 के 7 सवर्ण हैं, SC ST और OBC एक भी नहीं है। कैबिनेट के मंत्री सचिवालय में 20 हैं, उनमें सवर्ण 19 है, एक भी OBC नहीं है। ये देश चल रहा है। इसीलिए आज आप देश के अंदर कहीं आप चला रहे हो कि हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, कहीं आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं। अगर वाकई जितने भी, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे बागेश्वर वाले हो, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक RSS के एजेंट बनके OBC को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। अगर वाकई हिंदू एकता करनी है तो आप
अंतर जाति विवाह करवाइए और सारे मठाधीशों को बुलाइए, आप जितने भी देश के अंदर हैं वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे और हजारों जोड़े और साथ में अंतर जाति विवाह करिए, अनुसूचित जाति के साथ सवर्ण साथ जो करें। अगर देश में अगर बाकी तुमको एकता लानी है, हिंदू एकता करना है, लेकिन ये सब झूठ पाखंड चल रहा है इस देश के अंदर और गुमराह करने का काम चल रहा है, जिससे कि इस देश का सही आंकड़ा निकल के सामने आए। अब बताइए रामायण में कहां लिखा है? एक अनुरुद्ध आचार्य हैं, उन्होंने ये कहा कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अब सोचने वाली बात है, जो कथावाचक का काम करते हैं वो आज हमारे इस जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जितने भी देश के अंदर ट्रस्ट हैं मंदिरों के, वो सारे के सारे उन्हीं के पास हैं। भाई एक भी लोधी नहीं है, एक भी कुशवाहा नहीं है, एक भी जाट नहीं है। क्या हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम में मुसलमानों से लड़ने के लिए बने? क्या हमारी भी हिस्सेदारी होना चाहिए? बॉर्डर पे क्या हमारे लोग नहीं है? क्या हैं? लेकिन हमारे को हिस्सेदारी नहीं है। आप चौंकाने वाले आंकड़े देख लेंगे, ये हमने इनकी ही वेबसाइट से निकाले हैं। और हमारे लोगों को भी शर्म करना चाहिए, थोड़े चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए सांसदों विधायकों को, कि आप सदन में जाके गुलाम आरएसएस की प्रयोगशाला से सारे के सारे सांसद विधायक बनाए जाते हैं। मलिक साहब एक भी नहीं बोलता यहाँ पे आके, जबकि बोलना चाहिए उनको। आंकड़े चौंकाने का। कृषि, अब ये बताइए कृषि कौन करता है? कृषि तो पूरा पिछड़ा वर्ग ही कर रहा है ना। लेकिन आप सोचिए 274 पद हैं, जिसमें से 259 पद सिर्फ सवर्णों के पास हैं। जो कोई हल नहीं चलाता, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, जो चलाते होंगे ठीक है, जो हल नहीं चलाते, जो कभी पानी नहीं देते, कभी रात में जग के किसान खेत नहीं रखाते, वो लोग आप सोचिए उस जगह बैठे हुए हैं, वो कैसे हमारे देश के किसानों का भला होगा? ये सोचने वाली बात है। रक्षा मंत्रालय में 1379 पद हैं, 1331 पद सिर्फ सवर्णों के पास हैं। अब आप बताइए SC ST सिर्फ 48 है, ओबीसी की कितने हैं? 3 और सिर्फ ओबीसी। बताइए अब आप सोचिए, सारे के सारे सैनिक हमारे हैं बॉर्डर पे, सारा सब कुछ हमारा है, लेकिन बड़े अधिकारी हमारे नहीं है। इस देश के अंदर बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, वक्त का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा, तमाम प्रकार के जितने मुद्दे हैं, सारा का सारा आरएसएस की प्रयोगशाला से निकल के आ रहा है, ताकि पिछड़ा वर्ग को हक ना मिले, जनगणना ना हो। अरे हम किसी को रोक थोड़ी रहे, सवर्णों की हो, ब्राह्मणों की हो, राजपूतों की हो, सबकी हो, जितने भी देश के अंदर रहते हैं। पता तो चले कि तुम्हारी संख्या कितनी है और तुम कितना हिस्सा झूठे पाखंड से और षड्यंत्र से लेके बैठे हो। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। मीडिया से मैं निवेदन करूंगा, देश के अंदर आपकी मीडिया को भी हम लोग ही सुन रहे हैं और हम चाहते हैं, आप खुद सोचिए, जब आप मीडिया में हमारी जनगणना की बहस सुनते हैं तो 4 और 5 के 5 ब्राह्मण समाज के लोग बैठे होते हैं। एक भी लोधी नहीं, एक भी जाट नहीं, एक भी कुशवाहा नहीं, एक भी पाल नहीं, एक भी साहू नहीं, एक भी तामगान नहीं, एक भी सोनी नहीं। इस देश की जिन पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं मीडिया में, उसका एक बंदा नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया में आप बहस चला रहे। भले ऐसा होता है मीडिया में। तो हम लोग, आप लोग भी सोचिए कि आखिर ऐसे चल क्यों रहा है? आरक्षण पे बात चल रही है, लेकिन वहां पर आरक्षण पर डिपेंड करने के लिए पाठक बैठे हैं, राजपूत बैठे हैं, कोई सोनी, मतलब ऐसे लोग बैठे हैं जिनको वो खुद ही हमारा विरोध कर रहे हैं और खुद ही डिफेंड कर रहे हैं पार्टियों की तरफ से बैठ के। तो बीजेपी जो है इस देश के अंदर, देखिए पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर वो सबकी बात करते हैं तो फिर जनगणना की बात होना चाहिए। और हम रियल में कह रहे हैं आपसे, आप लोग बिल्कुल छापिए कि हम जनवरी में ये जाम करेंगे दिल्ली, अगर हमारी जनगणना नहीं होती है। और मोदी जी अपने आप को कह रहे थे कि हम बहुत बड़े ओबीसी वाले हैं। इसकी 14 में ये कह रहे थे कि मुझे ओबीसी बोल दिया, रो रहे थे। और सरकार सत्ता में आ गए तो एक बार भी इन्होंने कभी भी अपने नाम मुंह से पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं निकाला। आप सोचिए, ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं जो खुद समाज से आते हैं लेकिन कभी पिछड़ा वर्ग की बात नहीं करती। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए, ऐसा प्रधानमंत्री है। और लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा प्रधानमंत्री कहते हो और ओबीसी वाला कहते हैं तो जनगणना कराइए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप खुद से नहीं चलते, सिर्फ मोहन भागवत आपको चलाते हैं, जिस कारण जनगणना नहीं हो पा रही। सर धन्यवाद। अगर आप जनगणना होगी तो आपकी भी हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें अलग से नहीं कि हिंदू ओबीसी कराना है कि मुस्लिम ओबीसी की, ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा। हमारा सब्जेक्ट है कि जनगणना कराओ, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप बनिया हो, चाहे कोई भी समाज से हो, चाहे आप धर्म से हो। देखिए अभी अगर आपको आरक्षण मिलेगा तो क्या मुस्लिम को नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिख को ही मिलेगा, जाट को ही, सबको मिलेगा। सिंपल सी बात है, लड़ाई पूरी खत्म हो जाएगी। इस देश के अंदर जो अलग अलग जातियों के जो आंदोलन चल रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। उसको अगर पल चल जाए बता के मेरा डाटा ये है कि मैं 10% हूं, 3% हूं, 4% हूं, तो सिंपल सी लॉजिक है कि उस गणित के हिसाब से राज्यों में, सेंट्रल में, हर जगह उसके हिसाब से आप फिर
आप उन आंकड़ों के हिसाब से आप उसमें चाहे नौकरी में दे सकते हो, विधायिका में दे सकते हो, कार्यपालिका में दे सकते हो, न्यायपालिका में, प्राइवेट सेक्टर में, सब जगह। कानून समय तो आरक्षण मिल ही रहा है, सिर्फ एक सिख समाज को मिलता है जो उसमें रहे, मुसलमानों को भी मिलता है, लेकिन जो अभी ईसाई बन जाते कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब्जेक्ट अलग है, आप धर्म चेंज करके कुछ कर रहे हैं उसको छोड़िए, आप उसके लिए प्रोसेस होगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना, उसकी प्रोसेस होगी। लेकिन अभी सिंपल सी है, कोई भी धर्म का हो, मैं आप मीडिया को बता रहा हूं, सभी धर्मों में पिछड़ा वर्ग है, सभी धर्मों में एससी है, एसटी है कि नहीं बताइए। तो यहां अगर आप ये कहें कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये सब्जेक्ट ही नहीं है, और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सब्जेक्ट बनाना भी नहीं चाहते और कभी चाहेंगे इस देश के अंदर, क्योंकि लोकतंत्र ये हमें कहता भी नहीं है। आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश की अगर जातियां हैं तो जाति जनगणना होना चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है। मैं एक पिता हूं, मेरे अगर 5 बच्चे हैं, अगर कुछ ना कुछ कारण मेरी अगर मृत्यु हो जाती है तो संविधान खुद अपने आप सारे बच्चों को बराबर हिस्सेदारी देता है, देता कि नहीं देता? लेकिन हमें कैसे मिलेगी? हमें तब मिलेगी जब इस देश के अंदर हमारे आंकड़े होंगे। आज राहुल साहब है क्या नहीं?